हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे मज़ीद डॉकर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस का कंटेनर और माईएसक्यूएल का कंटेनर दोनों को डिफरेंट कंटेनर देखे थे हमने रन करके, और उनको वेबसाइट उनकी हमने रन करके देखी थी और चला के देखी थी हमने लॉगिन करके, और जो भी उसका इंटरफेस था वो हमने यूज़ करके देखा था। अब हम देखते हैं मज़ीद इसमें मज़ीद चीज़ें देखते हैं इसमें। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें अभी और देखनी है। अच्छा, अब हमारे पास कंटेनर दो रन थे, डॉकर पीएस। ठीक है, ये मेरे पास दो कंटेनर रन है। लेट सपोज कि मेरा कंटेनर यहाँ से कुछ मसला होता है, कंटेनर की जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है, या कोई ऐसा मसला आता है, क्रैश हो जाता है, कंटेनर मेरा क्रैश हो गया। अभी मैं कर नहीं सकता इसको क्रैश, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर क्रैश हो जाता है फिर क्या होगा। फिर मुझे कंटेनर को आके दोबारा रन करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे उसको बताना पड़ेगा कि जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल दिए थे, या सिंपली यहाँ से तो रीस्टार्ट करने से भी स्टार्ट करने से भी वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैनुअली आके स्टार्ट करना पड़ेगा। ये डीबी का कंटेनर डाउन हो गया या वर्डप्रेस की एप्लीकेशन का कंटेनर डाउन हो गया, तो आपको इसको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मसला है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसमें एक कमांड होती है डॉकर रीस्टार्ट ऑलवेज। इसमें ना ये कमांड होती है अनलेस स्टॉप। इस तरह की ना आपको डिफरेंट पैरामीटर मिल जाएंगे। रीस्टार्ट ऑलवेज की कमांड होती है या अनलेस स्टॉप की ना। तो इसमें ये होगा कि अगर आपने ये पैरामीटर्स को पास कर दिया तो ये अब क्रैश होगा ना। जैसे लेट सपोज मेमोरी की वजह से या समथिंग, कोई भी वजह से वो क्रैश हो गया या स्टॉप हो गया, डाउन हो गया, तो वो ऑटोमेटिक खुद अपने आप को रीस्टार्ट कर देगा। आपको इसको खुद से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, मैनुअली स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कंटेनर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। अगर इसके पास लेट सपोज के मेमोरी या स्पेस का मसला आ गया, तो वो अपने आप को स्टार्ट करता रहेगा अनटिल अनलेस कि आप उसको मैनुअली खुद से स्टॉप ना करें, वो अपने आप को रीस्टार्ट करता रहेगा। भले वो मेमोरी, उसके पास मेमोरी की स्पेस की लिमिट आ गई ना, स्पेस की वजह से वो चल नहीं पा रहा, लेकिन वो स्टार्ट करता रहेगा अपने आप को ना। तो इससे होता ये है कि आपको मैनुअली स्टार्ट नहीं करना पड़ता इसको। अच्छा, अब अगर मैं खुद से चाहूँ, अब मुझे स्टॉप करना है, जैसे मुझे अपना मैंने कंटेनर अपडेट किया है, मतलब नई एप्लीकेशन बनाई है, मुझे पुरानी एप्लीकेशन बनानी रोकनी है और नई एप्लीकेशन चलानी है, तो क्या अब मैं उसको स्टॉप करके उसको ख़त्म नहीं कर सकता। मतलब रीस्टार्ट ऑलवेज का फ्लैग मैंने पास कर दिया, तो अब क्या वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप उसको मैनुअली खुद से स्टॉप करते हैं तो देन वो स्टॉप हो जाता है और वो कुछ अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करता अनटिल अनलेस वो क्रैश हुआ होता है, तो वो अपने आप को रीस्टार्ट कर होता है। लेकिन अगर आपने खुद से उसको स्टॉप कर दिया तो दैट्स फाइन, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको दो काम होते हैं। या तो आप जब कंटेनर रन कर रहे थे उसी टाइम ये फ्लैग पास कर दें तो ठीक है, वो रीस्टार्ट ऑलवेज की उसको कमांड एग्जीक्यूट कर लेगा अपने पास और उसको मॉनिटर करेगा इस चीज़ को कि जैसे ही क्रैश होगा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जैसे हमने ये दो कंटेनर बनाए थे, इसमें हमने कोई इस तरह का फ्लैग नहीं दिया था, तो इनका क्या होगा। तो इनके लिए कमांड आती है डॉकर अपडेट रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप और कंटेनर आईडी। ये कमांड उनके लिए जो ऑलरेडी रनिंग में है कंटेनर। अगर कंटेनर को आप खुद से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये फ्लैग पास कर दें, अपडेट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली आप बस रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप की कमांड इसको फ्लैग पास करें, वो ऑटोमेटिक इसको सपोज कर लेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा अपने पास। अदरवाइज आपका रनिंग कंटेनर है तो आपने डॉकर अपडेट रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप और कंटेनर आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। इसको मैंने अपडेट कर दिया, ये अपडेट हो गया। ये आपको इस तरह तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कोई इस तरह की चीज़ इसमें कोई चेंज तो नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस आप इसके इंस्पेक्ट में जाके पूरा इसको फाइंड आउट करें। अदरवाइज ये अगर आप स्टॉप होगा ना, मतलब क्रैश हो गया या कोई मसला आया, तो रीस्टार्ट खुद ही हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। दूसरे वाले को भी अपडेट कर देते हैं और कंटेनर आईडी या नाम दे देते हैं। तो दोनों मेरे कंटेनर अब रीस्टार्ट ऑलवेज जो होता है ना, मतलब ऑटोमेटिक रीस्टार्ट वाली उसमें चले गए, स्टेट में चले गए। अब जब भी ये क्रैश होंगे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएंगे, मुझे इसको मैनुअली रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने देख ली, ये यूज़फुल चीज़ है, बहुत यूज़ करते हैं इसको हम ना प्रोडक्शन में, तो ये लाजमी फ्लैग है इसको ना, बहुत यूज़फुल है। अच्छा, अब एक और चीज़, मेरे पास दो कंटेनर है, एक मेरा वर्डप्रेस का और एक मेरा MariaDB का। ठीक है, लेट सपोज कि मेरा MariaDB का कंटेनर क्रैश हो गया या डिलीट हो गया। मैंने वर्डप्रेस पे डिफरेंट काम किए थे, तो मेरा ट्रैफिक था बहुत सारा, उस पर मेरे टेबल्स थे बहुत सारे, और मेरा वो
वर्डप्रेस का जो डेटाबेस था वो इस कंटेनर में था और ये मेरा वर्डप्रेस का डेटाबेस का कंटेनर डिलीट हो गया। अब क्या करूं? अब तो मेरे पास से सारा डाटा मिस हो गया, तो ये तो मसला हो गया। तो इसको इस तरह से कैटर किया जाता है कि हम इसके साथ एक परसिस्टेंट वॉल्यूम माउंट कर देते हैं। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या है? वो इस तरह से है कि जैसे आपकी ये मशीन है ना, जैसे मेरी, अगर मैं इसको करूँ आपको दिखाऊँ, जैसे मेरी होस्ट नेम आता ना, जो मेरी ये मशीन 215 ये मशीन है ना मेरी डॉकर वाली, जो मेरा सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ये रहा मेरा सेंटोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाली। इस मशीन पे अगर मैं डाटा ले आऊँ अपना, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये कंटेनर, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दिस मशीन। ये कंटेनर तो मैं खुद ही अभी इसको स्टॉप कर दूंगा या क्रैश कर दूँ, वो डिलीट कर दूंगा, तो ये तो चला जाएगा, डाटा भी मेरा साथ ले जाएगा सारा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक परसिस्टेंट वॉल्यूम माउंट कर देता हूँ इसके साथ, ताकि सारा डाटा मेरा इस मशीन पे आ जाए, जो मेरी ये वाली मशीन है ना, ये सारा डाटा इसका इस पे आ जाए। तो अब फ़ायदा ये है कि मेरा डाटा अगर कंटेनर डिलीट भी हो गया तो मेरा डाटा मेरे पास सारा सेव रहेगा। मैं नया कंटेनर स्टार्ट करूँगा, उसको भी मैं जो मेरे पास डाटा था उसके साथ अटैच कर दूंगा और मेरा सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा पहले चल रहा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भले वो कंटेनर रहे या ना रहे। तो इसको करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। अभी इसको करेंगे हम सिंपली कमांड इसकी रन करेंगे। ये देखें, इसको ना बताता हूँ अभी क्या है ये। टेम्प में जाएंगे हम, टेम्प में एक डायरेक्टरी बनाएंगे। अच्छा, ये वॉल्यूम माउंट करना ना दो तरीके हैं। एक तो आप कंटेनर रन करते हुए वॉल्यूम माउंट कर दें, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है, आप हाथ के हाथ ही इसका वॉल्यूम माउंट कर दें। अदरवाइज अगर आप बीच में करेंगे ना तो वो बड़ा क्रिटिकल है, उसको थोड़ा सा ना मसले करता है, तो उसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम इसको नॉर्मली देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए, हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की। तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट की, सही है, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई हमारी। ये रही डायरेक्टरी हमारी, खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम माउंट करना है, ये कमांड यूज़ करनी है। हमारे पास यहाँ तक का डाटा हमारे पास लोकल पे, ये जो मेरे पास डायरेक्टरी आई है ये मेरे लोकल की है, मतलब कहने का ये मेरे सेंटोस की है। etc रेड हेड प्लीज, ठीक है, ये मेरा सेंटोस से 7.9 की डायरेक्टरी है ये। इसको मैं माउंट कर दूंगा var lib mysql। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसके साथ ही माउंट करना है? तो ये mysql का कंटेनर है, तो mysql में जितना भी डाटाबेस अपना वो मेंटेन करता है वो इसी डायरेक्टरी पे करता है, वो var lib mysql में स्टोर करता है। तो इसलिए मैं इस डायरेक्टरी को अपनी लोकल की डायरेक्टरी के साथ माउंट कर दूंगा, तो सारा डाटा मेरे पास इधर भी आ जाएगा। अब मैं उसको बाद में जब वो कंटेनर डिलीट होगा तो ये डाटा डिलीट नहीं होगा। इन केस अगर ये मेरा कंटेनर डिलीट हो जाता है, मेरा ये डाटा रहेगा और इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम इसको डीबी को स्टॉप करते हैं और वॉल्यूम माउंट करके देख लेते हैं। ठीक है, डॉकर ps डॉकर कंटेनर स्टॉप, दोनों कंटेनर स्टॉप करते हैं, दोनों कंटेनर स्टॉप हो गए, दोनों कंटेनर रिमूव करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं आ रहा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली वही जो हमने पहले कमांड लिखी थी वही लिखनी है, बस इसमें हमने दो चीज़ें पास कर दी हैं। अब इसमें हम वो भी पास कर देते हैं डायरेक्ट ना, ये रीस्टार्ट ऑलवेज, ये फ्लैग भी पास कर देते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डॉकर रन करो, इन्वायरमेंट वेरिएबल पासवर्ड के, फिर एक यूज़र बनाओ उसका नाम, फिर एक जो यूज़र बनाया उसका पासवर्ड, फिर वर्डप्रेस के अंदर एक डेटाबेस बना दो जिस MySQL इस कंटेनर के अंदर, MySQL के कंटेनर के अंदर एक डेटाबेस बना दो। MariaDB या MySQL एक ही चीज़ है, तो इस कंटेनर के अंदर एक डेटाबेस बना दो और उस डेटाबेस की जो डायरेक्टरी है उसको माउंट कर दो मेरी टेम्प के अंदर wp वर्डप्रेस db के नाम से। ये मैंने डायरेक्टरी बनाई हुई अपने पास, इसको मैंने माउंट करा दिया इसके अंदर से, अंदर की var lib
MySQL की डायरेक्टरी से, क्योंकि जो MySQL का कंटेनर होता है ये सारा डाटा अपना यहीं पे रखता है। इस कंटेनर से मैंने दोनों डायरेक्टरी माउंट करा दी। अभी डायरेक्टरी शेयर्ड है, मतलब जो यहाँ पे डाटा है, जो इसके अंदर यहाँ पे डाटा है, वही मेरा सारा डाटा यहाँ पे, जो डाटा यहाँ पे आएगा वो यहीं पे आएगा। तो अगर मेरा कंटेनर रिमूव भी हो गया, डिलीट हो गया, तो मेरा ये वाला डाटा रहेगा, भले वो कंटेनर रहे ना रहे, ये डाटा रहेगा। सही है। रीस्टार्ट ऑलवेज, कि भाई जब भी क्रैश हो तो खुद ही रीस्टार्ट कर लेना। और नाम मैंने नाम दे दिया इसको, और डिमन मोड में, और इमेज का नाम बता दिया। ठीक है, अब देखें आप, यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अभी मेरे पास ये डायरेक्टरी खाली थी, जैसे ही मैंने इसको रन किया ये मेरे पास सारी चीज़ आ गई इसकी, वर्डप्रेस की, सॉरी, मेरे पास सारी चीज़ आ गई MySQL की। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं अगर इसके अंदर जाके देखूँगा ना तो मेरे पास वो भी आ रहा होगा, डेटाबेस। इसमें पता नहीं क्या क्या है। खैर, तो मैंने क्या किया, हमने इस डायरेक्टरी को माउंट कर लिया अपने पास। ये मेरे पास डेटाबेस आ गया जो हमने क्रिएट किया था। अभी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना वर्डप्रेस का कंटेनर स्टार्ट करूँगा, और उसमें भी ये फ्लैग पास कर देता हूँ। इसमें भी रीस्टार्ट ऑलवेज का फ्लैग नहीं, ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पास कर दिया रीस्टार्ट ऑलवेज का फ्लैग, और अब मेरे पास ये कंटेनर भी रन कर लेता हूँ इसको। डॉकर रन एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो यूज़र नेम मैंने उधर रखा था वो यूज़र नेम पास कर दिया था, जो पासवर्ड रखा था इस यूज़र के लिए वो रख दिया। एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाटाबेस का नाम बता दिया। पोर्ट अभी पोर्ट देखते हैं इसको ना, अभी पोर्ट को, और लिंक और पोर्ट को अभी देखते हैं। और लिंक में ये है कि दो कंटेनर के आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए लिंक यूज़ करते हैं ना। अच्छा, रीस्टार्ट ऑलवेज बता दिया, फिर नाम बता दिया इसका, और बैकग्राउंड में रन करना है इसको तो -G कर दिया डिमन मोड में, और इमेज का नाम दे दिया। इसको रन कर दिया, डॉकर PS। ये दोनों मेरे पास कंटेनर रन हो गए। अब मैं यहाँ पे जाके अपना देखूँ 192.168.0.5 ये पोर्ट का नाम। सही है, ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। ये देखें, अभी मैंने इसको न्यू कंटेनर बनाया ना बिल्कुल, तो इससे मुझसे सारी चीज़ें पूछ रही है अगेन ना, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, क्या रखना है, किस तरह से ना। इसकी अभी साइट भी मुझसे पूछ रहा है, न्यू साइट, और पासवर्ड भी मुझसे पूछ रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, 1 2 3 पासवर्ड रख दिया, ईमेल डाल दी, जो भी करना है इसके साथ किया, और इसको रन कर दिया, लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया। ये मेरे पास आ गया, लॉगिन हो गया। अब ये मेरी वेबसाइट भी चल रही है यहाँ पे ना। इसको मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, इसको मैंने लॉग आउट किया, और मैं सिर्फ इतना रन करके देखता हूँ, ये मेरे पास मेरी वेबसाइट आ गई। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमने अभी देखा कि हमने जैसे ही कंटेनर को, नया कंटेनर स्टार्ट किया तो हमें सारे वो डालने पड़े ना, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ी। अब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा वो डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमने इसको माउंट किया था। अब हम डॉकर PS करते हैं, और MariaDB का जो कंटेनर था उसको उड़ा देते हैं। डॉकर कंटेनर, बल्कि एक काम करते हैं, दोनों को पहले स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद MariaDB को रिमूव करेंगे और नया MariaDB ओपन करेंगे, और इसको जो है इसके साथ माउंट करके इसको रन करेंगे। लेकिन वो हमसे अब वो नहीं पूछेगा, ये लॉगिन के लिए ना इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो पूछ रहा था वो नहीं पूछेगा। दोनों एक साथ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने जो ना अपने कनेक्शंस बनाए हुए होंगे ना DB के साथ, तो वर्डप्रेस जो है ना फिर मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी अगेन। कोई मसला नहीं है, अब कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों कंटेनर स्टॉप कर दिए, और उसके बाद हम रिमूव कर रहे हैं वर्डप्रेस के DB का कंटेनर। ये रहा डॉकर कंटेनर रिमूव। ठीक है, मैंने DB का कंटेनर रिमूव कर दिया। अब मेरे पास डॉकर PS -A में सिर्फ एक कंटेनर है जो कि वर्डप्रेस का है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने इस डायरेक्टरी पे माउंट किया था ना, इस डायरेक्टरी पे temp
DB, यहाँ से देखें सारा डाटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे सारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से कुछ भी नहीं गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नया कंटेनर रन करूँगा जो कि सारे वही काम करेगा, जो कि अपने पास अगेन वो इसी डायरेक्टरी में माउंट कराऊंगा इसको। ऐसा नहीं है अब मैं डायरेक्टरी चेंज नहीं करूँगा, अगर डायरेक्टरी चेंज करूँगा तो फिर तो नहीं मिलेगा मुझे डाटा, लेकिन मैं उसी डायरेक्टरी में माउंट कराऊंगा ना जहाँ पे मैंने इसको पहले वाले को कराया था, ताकि वहीं से सारा डाटा मुझे अगेन रिस्टोर मिल जाए। मैंने सारी चीज़ें इसकी सेट की, डॉकर किया, वो रन किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल पास किए, सब कुछ सेम रखा, इसकी डायरेक्टरी भी वही बता दी और सब कुछ करके मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास डॉकर PS करूँगा, मेरे पास MariaDB का कंटेनर रनिंग में है और मैं अब docker ps -a करूँगा और वर्डप्रेस कंटेनर को मैं स्टार्ट कर दूंगा। डॉकर कंटेनर स्टार्ट, वर्डप्रेस का कंटेनर स्टार्ट करूँगा तो ये मुझे कुछ कह रहा है, कैन नॉट लिंक टू नॉन रनिंग कंटेनर। अच्छा, ये मुझे कह रहा है रिस्पॉन्स फ्रॉम कैन नॉट लिंक टू नॉन रनिंग कंटेनर बेस MySQL। अगर ये नहीं ले रहा ना डॉकर इसको स्टार्ट नहीं करने दे रहा, ये काम करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, नया कंटेनर बना लेते हैं इसका, वर्डप्रेस का भी कंटेनर नया बना लेते हैं। हम इसी DB के साथ माउंट कर देंगे तो हमसे अगेन पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, डॉकर कंटेनर स्टॉप तो ऑलरेडी है शायद, और रिमूव। सही है, अभी डॉकर PS -a में मेरे पास सिर्फ एक ही कंटेनर है ओवरऑल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली ये कमांड अगेन रन कर दूंगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। डॉकर रन, वर्डप्रेस का यूज़र का नाम, वर्डप्रेस का पासवर्ड, DB का नाम, पोर्ट डिफाइन कर दी, लिंक इस कंटेनर के साथ माउंट करा दो इसको, और अनलेस रीस्टार्ट ऑलवेज कर दो, नेम दे दो और इमेज बता दी। ठीक है, ये मेरे पास रनिंग में हो गया, डॉकर PS दोनों मेरे पास कंटेनर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रन करूँगा इसको। तो पहले ही मुझसे पूछता था, जब भी मैं इसको रन करता था ये मुझसे पूछता था कि आप मुझे वो बताओ, लॉगिन मांगता था, अपना लैंग्वेज पूछता था, डिफरेंट चीज़ें पूछता था, लेकिन अब इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मैंने जैसे इसकी पोर्ट रन की ना, अगर मैं किसी और ब्राउज़र पे रन करूँ कि ब्राउज़र, मैं इसको अगर बंद कर दूँ, इनकॉग्निटो बंद कर दिया मैंने, इसको अगेन ओपन करके खोलूँ, तब भी फर्स्ट टाइम रन पे वो मुझसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह पूछता था, लेकिन अब वो मुझसे नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पता है लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज इंग्लिश सेट हुई हुई है, और साइट का नाम मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, वो साइट इसने खोल दी, जो भी इसकी चीज़ें थी वो खुल गई। अदरवाइज जब मैं पहले ही रन करता था तो मेरे पास क्या होता था, मुझसे वो पूछता था कि भाई आपने साइट क्या है, पासवर्ड क्या है, डिफरेंट चीज़ें पूछता था, वो मुझसे उससे नहीं पूछी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डाटाबेस में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ये चीज़ होती है अगर आपने डाटाबेस को सेव किया हुआ है, अदरवाइज आपको जो है सारा डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देख ली आज की वीडियो में कि वॉल्यूम कैसे माउंट करते हैं, और अगर हमारा कंटेनर स्टॉप हो जाए तो उसको कैसे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करना है। तो बाकी चीज़ें हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।